प्रेग्नेंट औरत बीच समंदर अकेली फंस जाती है। क्या वो सरवाइव कर पाएगी? हमारी कहानी की शुरुआत में रेडियो पर न्यूज़ सुनाया जाता है कि फ्रांस में खाने पीने की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें स्पेन से हाथ मिलाना पड़ा। हर चीज़ की कमी की वजह से ये लोग उन सबको मार रहे थे जो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। निको और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मिया कुछ लोगों की मदद से छुपते बचते फ्रांस से निकलने की कोशिश करते हैं। ये लोग बाकी लोगों के साथ एक शिप के कंटेनर में आकर छुपते हैं। कंटेनर में एक औरत न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें बताया जाता है शॉर्टेज की वजह से बूढ़े बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें इन सबको मार दिया जा रहा है। मिया को निको की जैकेट से एक चॉकलेट मिलती है। निको उसे कहता है जब हम आयरलैंड पहुंचेंगे तब इसे सेलिब्रेट करने के लिए खाना। निको मिया को हमेशा कहा करता है कि मैं तुम्हें कल से ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मिया कहती है पर आने वाले कल से कम। तभी ट्रक एक जगह आकर रुकता है। तब मिया एक लड़की को देखकर निको से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है वो प्रेग्नेंट है और शायद वो अकेले भी ट्रैवल कर रही है। तब निको उसे कहता है कि वो प्रेग्नेंट है तो अकेली कैसे हो सकती है। निको मिया के पेट पर हाथ रखकर कहता है हमारी बेटी नोआ कैसी है। ये दोनों अपने होने वाले बच्चे के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। निको कहता है उनकी होने वाली बच्ची कोई आम लड़की नहीं है, वो एक योद्धा है। इन दोनों के सामने एक परिवार बैठा होता है। उनकी बेटी को देखकर ये लोग अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचने लगते हैं। इनकी बेटी को भी इस रूल की वजह से सोल्जर्स ने मार दिया था। तभी अचानक से कंटेनर का गेट खुल जाता है और कई सारे लोग अंदर घुस आते हैं। निको आगे खड़ा होता है, तब उसे खींचकर दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। मिया रोकर निको को फ़ोन करती है। निको उसे सारा सामान संभाल कर रखने के लिए कहता है और उसे किसी पर भी भरोसा ना करने के लिए कहता है। वो उसे समझाता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बाहर सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, पर सोल्जर्स उन्हें मार रहे होते हैं। सभी औरतें और बच्चों को वो लोग कैद कर रहे थे और उनको गोली से मार भी रहे थे। इनके कंटेनर पर भी गोलियां आकर लगती हैं। सब लोग दुखी हो जाते हैं और सब रोने लगते हैं। इसके बाद इनका ट्रक एक जगह आकर रुकता है। सभी लोग कंटेनर के पीछे वाले हिस्से में जाकर छुप जाते हैं। बाहर ड्राइवर की चेकिंग होती है। सोल्जर्स कंटेनर को खोलकर कंटेनर की चेकिंग करने लगते हैं। वो लोग अंदर घुस आते हैं। उन्हें वहाँ सिर्फ लकड़ी के बक्से मिलते हैं। तभी ये सोल्जर्स बाहर से भी गोलियां चलाने लगते हैं। एक ऑफिसर अंदर आता है और सबको कहता है कि तुम सब बाहर आ जाओ वरना हम गोली चला देंगे। मिया एक बॉक्स के ऊपर चढ़कर छुप जाती है। वो एक और लड़की को भी ऊपर बुलाना चाहती है, पर तब तक एक और लड़की शटर खोल देती है और ये लोग सबको मार डालते हैं। सिर्फ मिया जिंदा बचती है। मिया रोते हुए निको को मैसेज करती है और उसे छुपने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि इन लोगों ने सबको मार डाला, सिर्फ मैं जिंदा हूँ। इसके बाद मिया पोर्ट पर आकर पहुंचती है। उसका कंटेनर शिप में लोड कर दिया जाता है, पर निको का फ़ोन नहीं लगता। मिया के पास खाने पीने के लिए बहुत ही कम सामान बचा होता है। रात को अचानक से कंटेनर जोर से हिलने लगता है। बाहर तेज तूफान आया होता है। बाहर सभी लोग शिप पर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, पर किसी को भी मिया की आवाज़ नहीं आती। इस तेज तूफान में शिप के सारे कंटेनर समंदर में गिर जाते हैं। सुबह मिया को होश आता है। वो उठकर बाहर झांकती है। उसे सारे कंटेनर समंदर में गिरे हुए दिखाई देते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इन सब में उसका फ़ोन भी गिर जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। मिया को वहाँ एक बैग से एक फ़ोन मिलता है, पर वो फ़ोन लॉक्ड होता है। मिया एक एक करके कंटेनर में रखे सारे बॉक्सेस खोलने लगती है। किसी में से टीवी, किसी में हेडफोन, टपरवेयर और कुछ शराब की बोतलें मिलती हैं। कंटेनर में गोलियों से छेद होने की वजह से कंटेनर के अंदर पानी भरने लगता है। कंटेनर में पड़े सामान की मदद से उन छेद को बंद करने की कोशिश करती है। तभी उसे पास वाले कंटेनर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। निको भी इसी कंटेनर में होता है। वो कंटेनर पानी में डूब जाता है और मिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मिया बार बार निको को फ़ोन लगाती है और उसकी वॉइसमेल की आवाज़ सुनती रहती है। अपने पास पड़े स्विस नाइफ से खुद की जान लेने वाली होती है कि तभी उसे अपना बच्चा महसूस होता है और वो रुक जाती है। अगली सुबह मिया टपरवेयर पर लगे सारे रबड़ निकाल देती है और उनसे कंटेनर का छेद बंद करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपने पास रखे सामान को समेटने लगती है। तभी उसे निको का कॉल आता है। निको और उसके साथ के कुछ लोगों को ड्राइवर ने शहर के बाहर ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से निको बच जाता है। मिया निको को बताती है कि कंटेनर शिप से गिर गया और वो समंदर के बीच में है। निको उसे हौसला रखने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे कैसे भी ढूंढ लेगा। मिया को भी अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। बाहर तेज तूफान आता है और मिया एक बच्ची को जन्म देती है। मिया अपने अम्बिलिकल कॉर्ड को एक टपरवेयर में रख देती है। उसकी बच्ची भूख लगने की वजह से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, पर मिया के पास ज़्यादा खाने का सामान नहीं बचा होता।
वो एक ड्रिल मशीन से कंटेनर की छत पर छेद करने की कोशिश करती है। मिया अब हर दिन अलग अलग चीजों से उस कंटेनर की छत को खोलने की कोशिश करती है। एक रात मिया को तेज भूख लगती है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। तब वो अपने ही अम्बिलिकल कॉर्ड को खा लेती है। इसके बाद एक व्हेल इनके कंटेनर को टक्कर मार देती है। मिया काफी डर जाती है और कंटेनर पर मारने लगती है। इसके अगले दिन कंटेनर को खोलने की कोशिश में उसका स्विस नाइफ भी टूट जाता है। मिया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब उसके पास पानी भी नहीं बचा होता। तब वो कंटेनर की छत पर लगे पानी की बूंदों को चाटने लगती है। मिया काफी कमजोर भी हो चुकी होती है। वो हेलुसिनेट करने लगती है। उसे लगता है कि उसके पति और उसकी बड़ी बेटी उसके पास में ही है। इसके अगले दिन तेज बारिश होने लगती है। मिया सभी टपरवेयर में पानी भरने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उस कंटेनर की छत को कपड़ा लगाकर खींचने लगती है, जिससे कंटेनर की छत खुल जाती है। मिया अपनी बच्ची को लेकर कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। बाहर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। मिया अपनी बेटी के कपड़े बदलने लगती है। जब वो एक कपड़ा बाहर फेंकती है तब वहाँ काफी सारी मछलियाँ आ पहुँचती है। मिया को आइडिया आता है और वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो उस दिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। मिया थक कर लेट जाती है। तभी उसे एक प्लेन जाता हुआ नजर आता है। वो जल्दी से भागकर नीचे उतरती है और वहाँ रखे टीवी को तोड़कर उसका कांच ले आती है, पर ऊपर चढ़ते वक्त उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो उस कांच को प्लेन की तरफ दिखाती है, पर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। मिया नीचे रखे सामान से जुगाड़ करके अपने घाव को सिलने की कोशिश करती है, जो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। इसके बाद रात को सारे रखे ईयरफोन से मिया एक फिश नेट बनाने की कोशिश करती है। अगले दिन वो उसी फिश नेट से मछलियाँ पकड़ती है और अपनी भूख शांत करती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। मिया पूरी कोशिश करती है कि कोई उस तक पहुंच सके, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। एक रात मिया अपनी बच्ची को परिवार वालों की तस्वीर दिखाकर उसे कहानी सुनाती है और उसे नोआ कहकर पुकारती है। नीको अपनी बच्ची का नाम नोआ ही रखना चाहता था। मिया अपनी बड़ी बेटी के बारे में बात करके रोने लगती है और खुद को दोष देती है कि उसकी वजह से उन सोल्जर्स ने उसे मार दिया। इसके बाद वो नोआ को लेकर कंटेनर के ऊपर जाती है। तभी उसे नीको का कॉल आता है। नीको भागने की कोशिश कर रहा था, तब उसे उन लोगों ने पकड़ लिया और उसे गोली मार दी। मिया यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो नीको को बताती है कि उनकी एक बेटी हुई है। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। मिया नीको को नोआ की आवाज़ सुनाती है। मिया का फ़ोन बंद हो जाता है और नीको की मौत हो जाती है। मिया को नीको की दी हुई चॉकलेट मिलती है। वो उसे देखकर स्माइल करने लगती है। अब तक 26 दिन बीत चुके होते हैं। मिया सरवाइव करने की हर कोशिश करती है। एक दिन उसे एक सीगल दिखता है। मिया काफ़ी खुश हो जाती है। वो लोग अब समंदर के तट के आसपास पहुंच चुके होते हैं। उसी रात कंटेनर में पानी भरने लगता है। मिया कंटेनर के अंदर जाकर अपनी बेटी की तस्वीरें और अपने पति की दी हुई चॉकलेट लाती है, पर वहाँ उसका पैर फंस जाता है। इतनी देर में कंटेनर पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब जाता है। मिया पानी के ऊपर तैर कर आती है और वो नोआ को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ एक व्हेल आ जाता है और नोआ के आसपास तैरने लगता है। मिया नोआ को ढूंढ लेती है और व्हेल भी वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग पानी में ही तैरने लगते हैं। मिया नोआ को कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, मुझसे जो बन पाया मैंने सब किया। इसके बाद वहाँ एक बोट आ जाती है जिस पर एक फैमिली मछलियाँ ढूंढ रही होती है। तभी बोट पर बैठी लड़की को एक जगह बहुत सारे सीगल दिखते हैं। ये लोग नज़दीक पहुँचते हैं, तब उन्हें नोआ दिखती है। ये लोग बच्ची को उठा लेते हैं और उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं। तभी नोआ के बॉक्स से एक रस्सी बंधी होती है। लड़की उस रस्सी को खींचने लगती है, तब मिया ऊपर आती है। मिया को ऊपर लाकर लड़की उसे CPR देती है और उसकी जान बचा लेती है। मिया को पहले भरोसा नहीं होता कि वो लोग बच गए, पर मिया बोट पर बैठे बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। ये है मिया की सर्वाइवल की स्टोरी। वो अपने हौसले की वजह से खुद को और अपनी बच्ची को बचा सकी। और हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।